Hello and welcome to all of you on my YouTube channel BioBridge. So today we are going to discuss about the psychiatry. Psychiatry मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में। तो पिछले वीडियो में साइकेट्री में हम लोग ये समझ रहे थे कि कुछ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस के बारे में। तो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मेंटल पेशेंट को एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में मूड और अफेक्ट के बारे में समझे थे कि पेशेंट का मूड को एनालिसिस करेंगे, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके बॉडी एक्सप्रेशन या फिर उसके बोलने स्पीच टोन, उसके बारे में वॉइस टोन्स के बारे में समझेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम्स है उसको, ठीक, कौन सा इनकॉन्ग्रुएंट अफेक्ट है या फिर इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट है, ठीक। तो ये सारा चीज़ एनालिसिस कर रहे थे कौन से मेथड से, तो मूड और अफेक्ट को एनालिसिस करने के बाद। सो इस वीडियो में हम लोग दूसरे एस्पेक्ट से देखेंगे कि पेशेंट्स के अंदर जो थॉट है उसको एनालिसिस करेंगे। हम लोग थॉट को बारे में पढ़ेंगे। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस में दूसरा एस्पेक्ट आता है थॉट, कि पेशेंट के माइंड में किस प्रकार का थॉट है। तो मेनली हम लोग थॉट को पढ़ने के लिए थॉट का डिस्टर्बेंस पढ़ते हैं, थॉट डिसऑर्डर्स लेकर थॉट का डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। थॉट डिसऑर्डर्स पढ़ने के बाद हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं कि उसको कौन सा थॉट डिसऑर्डर हुआ है। तो मेनली जो होता है, जो थॉट डिसऑर्डर होता है वो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 उसका कंपोनेंट्स उसको डिवाइड किया गया है, उसको 4 डोमेन्स में कैटेगराइज किया गया है। तो मेनली इसको देखते हैं। तो फोकस करते हैं आज के लेक्चर में थॉट डिसऑर्डर बोलते किसको है। तो थॉट डिसऑर्डर का मतलब होता है एबनॉर्मैलिटीज इन थिंकिंग, जो प्रोसेस होता है सोचने का प्रोसेस, जो माइंड में जो कंटेंट होता है या फिर उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहा है पेशेंट, ठीक। कॉन्टिन्यूसली अभी आप एक एग्जांपल के समझिए कि हम आपको समझा रहे हैं थॉट एबनॉर्मैलिटीज के बारे में। तो मेरा बोलने का तरीका क्या है, एकदम लगातार तो नहीं बोल रहे हैं, या फिर जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ मेरा ही थॉट तो नहीं है, मतलब वो आप उस थॉट से सहमत नहीं हो, ठीक। तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट खुद बोलेगा लेकिन आप उससे वो एग्री नहीं होगा कि आप भी सही बोल रहे हैं, सिर्फ बोलेगा कि हम ही सही बोल रहे हैं या फिर जो हम बोल रहे हैं वो सही है, ठीक। तो इस प्रकार का बहुत सारा थॉट का डिस्टर्बेंस होता है। तो मेनली जो एबनॉर्मैलिटीज इन थिंकिंग होता है, जो 4 डोमेन्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट में जाता है फ्लो या फिर स्ट्रीम ऑफ थॉट। फ्लो का मतलब होता है कि बोलने का जो उसका थॉट है, जो अंदर उसका विचार है, उस विचार के कॉन्टिन्यूटी, मतलब बोल रहा है तो वो लगातार बोल रहा है, बोलने का स्पीड क्या है या फिर रेट क्या है या फिर कॉन्टिन्यूटी क्या है। मतलब सपोज कभी कभी क्या होता है कि लगातार पेशेंट, मतलब इस वाले कैटेगरी में पेशेंट क्या होते हैं, बोलना स्टार्ट कर देंगे, आई एम हैप्पी, हैप्पी इज माई फैमिली, फैमिली इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज ए गर्ल हु लाइक्स मी। तो इस तरह का लगातार सेंटेंस जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसका स्पीड भी बहुत तेज होता है, ठीक। और कभी कभी स्टॉप हो जाएंगे, ठीक, कभी कभी अल्टर्ड हो जाते हैं, तो कभी कभी मतलब बहुत सारे कंडीशंस देखने को उसमें मिलना स्टार्ट होता है। तो मेनली क्या होता है, फ्लो का मतलब होता है कि बोलने का जो फ्लो होता है, स्पीड होता है या फिर कॉन्टिन्यूटी, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आया है, ठीक। मेनली हम लोग जो थॉट डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को एनालिसिस करने के लिए कि ये कैटेगरी कौन से कैटेगरी में इसका प्रॉब्लम है, ठीक। तो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे थे, फ्लो एंड स्ट्रीम ऑफ थॉट। स्ट्रीम मतलब प्रवाह, बोलने का क्या उसका फ्लो है, रेट, कंटिन्यूटी, उसके बारे में, मतलब इट रेफर्स टू स्पीड, कंटिन्यूटी ऑफ थिंकिंग जो सोच रहा है उसके अंदर में आइडियाज आ रहा है, बार बार आइडिया आ रहा है और आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, उसके फ्लो के बारे में, उसके आइडियाज के बारे में, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक। इस वाले पेशेंट में क्या प्रॉब्लम होगा, अगर इस पेशेंट ये प्रॉब्लम सफर कर रहा है, उसमें देखने को मिलेगा जो रैपिड थिंकिंग है उसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी सोचेगा, बहुत जल्दी ज़्यादा आइडियाज आएगा, थॉट उसमें बहुत जल्दी जल्दी आते रहेगा। जैसे हम आपको बोले फैमिली इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज अ गर्ल, गर्ल्स लाइक्स हिम, ही इज अ वेरी रिच पीपुल्स, बैड पर्सन, ऐसे इस तरह का सेंटेंस, वो उस तरह का उसमें थॉट आते रहेगा, ठीक। और इंटरप्रिटेड थॉट फ्लो होता है, उसका जो फ्लो होता है इंटरप्रिटेड होता है, मतलब कभी रुक जाएगा फिर लगातार बोलना स्टार्ट कर देगा, इस तरह से इसका प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट थॉट डिसऑर्डर्स में सेकंड आता है हमारा थॉट कंपोनेंट्स, थॉट कंटेंट्स। थॉट कंटेंट्स कहने का मतलब है कि जो पर्सन के अंदर थॉट है, जो विचार है, सपोज आपको हम बोल रहे हैं तो मेरा विचार यह है कि हम साइकेट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो सपोज कीजिए कि साइकेट्री के बारे में जो मेरे पास नॉलेज है वो क्या है, गलत है, उसमें ही कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक। तो उसी को बोलते हैं जो पेशेंट के अंदर में जो थॉट रहता है, जो विचार होता है, उस कंटेंट में ही कुछ प्रॉब्लम्स हो। सपोज पेशेंट क्या बोल रहा है कि मेरे को बहुत पेन हो रहा है, ठीक। तो हो सकता है पेन हो रहा है, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, उस थॉट में ही कुछ
गड़बड़ी हो, ठीक। तो इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू प्रॉब्लम इन थॉट, जो विचार है उसका उसी में कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं डिल्यूजन के बारे में। डिल्यूजन कहने का मतलब है कि ऐसा चीज के बारे में जो पहले ही से क्या होता है पेशेंट के माइंड में फिक्स होता है। आप कितना भी कन्विंस करो कि अरे यार तुमको कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं हमको प्रॉब्लम हुआ है। वो पहले ही से ओवर कन्विंस्ड रहता है, उसको कितना भी तरीका से समझा लो वो अपना ही काम करेगा, ठीक। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स देखने को, और हम लोग इसको ही डिस्कस करने वाले हैं आज। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ थॉट। फॉर्म्स ऑफ थॉट, सपोज कीजिएगा ये मेरे पास क्या है, एक ब्लूटूथ है। तो इस ब्लूटूथ का क्या है, एक फॉर्म्स है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका भी एक फॉर्म है, ये सॉलिड है, ठीक। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि थॉट का भी फॉर्म होता है। फॉर्म मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, एबनॉर्मैलिटीज ऑफ फॉर्म्स ऑफ थॉट। थॉट का क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। मतलब जो थॉट है, सपोज कीजिएगा मेरे पास एक विचार है, ठीक। विचार तो बहुत प्रकार के होते हैं, हो सकता है विचार एक दूसरे विचार से कनेक्ट ना हो, ऑर्गेनाइजेशन सही ना हो। सपोज अगर इस वाले कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए आप अगर बात कर रहे हैं कि बोलना स्टार्ट किए कि मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, उसके लिए सपोज कीजिए कि पेशेंट जो होगा वो क्या बोलेगा, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं और हम उनको बहुत खुश रखेंगे। खुश रखने के साथ साथ क्या बोलेगा, वो मेरे फैमिली मेंबर भी है, ठीक। तो उस सेंटेंस में क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्या कनेक्शंस मिल रहा है। जो मेहमान होंगे वो फैमिली तो नहीं बन सकते हैं, ठीक। अब एक दूसरा एग्जांपल से समझिएगा कि पेशेंट क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि वो बोलना, अगर आपसे बोलिएगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलना स्टार्ट कर देगा मैं एक गांव में रहता हूँ, उस गांव का नाम ये है, ठीक। वहाँ पर मेरे पिताजी रहते हैं, पिताजी का नाम ये है, ठीक। डायरेक्टली कनेक्शंस नहीं बैठेगा, सेंटेंस के बीच में कनेक्शंस नहीं बैठेगा, थॉट के बीच में कोई कनेक्शंस नहीं रहेगा, ठीक। तो थॉट का ऑर्गेनाइजेशन उसमें अल्टर्ड होता है। थॉट का ऑर्गेनाइजेशन, सेंटेंस में ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं रहता है, कुछ कनेक्शंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक। कनेक्शन ऑफ थॉट में ऑब्नॉर्मलिटीज रहेगा, ठीक। थॉट के जो सेंटेंस उसके माइंड में आ रहा है वो सेंटेंस आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक। बात कीजिएगा कि बोलेगा कि आज हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस, तो कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैथमेटिक्स में प्रेजेंट टेंस कहाँ से आ जाएगा, वो तो आएगा इंग्लिश में, ठीक। या फिर बोलेगा कि आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ठीक। और बायोलॉजी बोलने के बाद बोलेगा कि आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ठीक। तो इसका तो कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द लिविंग थिंग्स एंड जो एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं बैठता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम उसके फॉर्म्स में, उसके थॉट के फॉर्म्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर में, थॉट ऑफ पोजेशन। थॉट ऑफ पोजेशन कहने का मतलब है कि पेशेंट के अंदर जो थॉट है, ठीक, थॉट है, उसको प्रॉब्लम्स होगा कि वो थॉट मेरा नहीं है, किसी के उसके माइंड में कोई अपना थॉट डाल रहा है, या फिर उस थॉट को कंट्रोल कर रहा है, या फिर उसके माइंड से निकाला जा रहा है थॉट। तो ये सारा चीज प्रॉब्लम होगा। जैसे प्रॉब्लम्स इन ऑनरशिप ऑफ थॉट, मतलब पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जो थॉट है, जो आपके माइंड में थॉट है, वो आपका है कि किसी और का है। ये चीज उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगा। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट अगर मान लीजिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो पेशेंट क्या बोलता है, बोलेगा कि समवन इज पुटिंग थॉट इन माई माइंड, कोई जो है दूसरा लोग मेरे माइंड में विचार डाल रहा है, इस तरह का, उस तरह का क्लेम करना स्टार्ट कर देगा। सो ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारा थॉट डिसऑर्डर्स का। यही 4 थॉट से हम डिसऑर्डर से एनालिसिस करते हैं कि पेशेंट कौन से कैटेगरी में सफ़र कर रहा है, या फिर उसका थॉट में थॉट का जो उसका थॉट है उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा थॉट नहीं है, या फिर थॉट को कोई कंट्रोल कर रहा है, उस वाले कैटेगरी में, कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, या फिर उसको फॉर्म्स ऑफ थॉट, थॉट के फॉर्म्स में ही कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जो थॉट कंटेंट है, जो विचार है, उस विचार में ही कुछ प्रॉब्लम है, उस कैटेगरी में आता है, या फिर जो बोलने का फ्लो है, कंटिन्यूटी, रेट, स्पीड, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इसी को हम लोग आज समझने वाले हैं। तो सबसे बात करते हैं थॉट कंटेंट के बारे में। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक, इसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको। तो फर्स्ट में लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं डिल्यूजन में। इसमें थॉट कंटेंट में क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, ठीक, डिल्यूजन्स के बारे में। तो मेनली क्या होता है कि थॉट कंटेंट्स में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होता है उसके थॉट में ही कुछ प्रॉब्लम है, उसके विचार में ही कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक। तो मेनली क्या होता है कि डिल्यूजन का मतलब होता है
कि प्रॉब्लम इन कंटेंट ऑफ थॉट, जो वो सोचा है, जो उसके माइंड में विचार है, उस विचार में ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है, इट इज ए फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। फॉल्स मतलब कुछ गलत विचार है और वो माइंड में फिक्स हो गया है। गलत विचार है, गलत है, फॉल्स है मतलब उसका कोई रियलिटी से कनेक्शन नहीं है और वो फिक्स है, वो उसके माइंड में फिक्स है। ठीक, और वो विश्वास बना रखा है। ठीक, गलत फिक्स भी है और विश्वास भी बना लिया है, उसके पर्सन्स के इनसाइड माइंड में वो विचार बना रखा है। और सपोज कीजिए कि अगर उसको प्रॉब्लम हुआ, उसको पेन हो रहा है, उसको पैर में पेन हो रहा है, तो वो बोलना स्टार्ट कर देगा कि मेरा पैर में पेन हो रहा है, मेरा हड्डी टूट गया है। तो आप नॉर्मली आपको पता है वो चल रहा है, थोड़ा थोड़ा पेन कर रहा है, तो आप बोलिएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा पैर सही है, सिर्फ थोड़ा सा छोटा है, बाकी सब सही है। तो वो आपके बात से कभी कन्विंस नहीं होगा, आपके बात से कभी एग्री ही नहीं होगा। वो बोलना स्टार्ट कर दिया कि मेरा पैर टूट गया है, टूट गया है, तो वो उसका ही, वो पहले ही से ओवर कन्विंस्ड रहता है, खुद से वो एग्री रहता है, आपका बात पर ध्यान नहीं देगा, कुछ भी बोलिएगा वो आपको नहीं समझेगा, उसका ही जो बोला है वही सही रहेगा, उस तरीके से होता है। ठीक, तो ही विल नॉट एग्री, वो कभी एग्री नहीं होगा आपके थॉट से। सपोज आपका थॉट सही है तो उससे एग्री नहीं होगा, वो जो माइंड में बैठा लिया है उसी से वो एग्री होगा। और ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है थॉट डिसऑर्डर में। सबसे मोस्ट कॉमन डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहने का मतलब होता है कि इसमें होता क्या है कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में कि ऐसे मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक, आपसे कुछ दूर में एक लड़का और एक लड़की आपको सिर्फ देखकर और बात करना स्टार्ट कर दिए हंसकर, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, वो मेरे पर नज़र डाल रहा है, या फिर वो मेरे को मारने के बारे में सोच रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से सोचेगा, जो पड़ोसी है वो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से आप पुलिस उस पर्सन में क्या होगा, थॉट कंटेंट रहेगा, और वो पुलिस स्टेशन में भी जाकर रिपोर्ट लिखवा देगा कि बोलेगा कि मेरा पड़ोसी है, हमको मारने की कोशिश कर रहा है, हमको हार्म पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। या फिर ऐसा भी थॉट आ जाएगा कि आप अगर स्टूडेंट हैं और उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं डिल्यूजन वाले, तो आपको लगेगा कि जो जितने भी टीचर्स हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं वो सब मिलकर आपको फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं डिल्यूजन का, तो बात हो गया। ठीक, अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, डिल्यूजन का टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उससे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शंस के बारे में, कि जो कुछ कल्चरल बिलीव होता है। ठीक, हम बात कर रहे हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब है कि कुछ गलत चीज़ व्यवहार है, गलत बिलीव है, बिलीव थॉट बैठ गया माइंड में। ठीक, तो उस तरह का बात कर रहे हैं। तो हम लोग कल्चरल बिलीव में भी क्या होता है कि कुछ ऐसे कल्चरल बिलीव होते हैं जिसमें हम लोग को क्या होता है कि माना जाता है। जैसे मान लीजिए चलते 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 आपके सामने से अगर बिल्ली क्रॉस कर गई, तो आपको लगेगा कि कुछ गलत होने वाला है, जिसकी वजह से बिल्ली क्रॉस की, आप नहीं जाएंगे, आप पार ही नहीं होता है। तो ये डिल्यूजन नहीं है, ये हमारा कल्चरल बिलीव है, हम लोग पूर्वजों से ये फॉलो करते आ रहे हैं, तो इसको डिल्यूजन वाले कंडीशन में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूर्वज से चलते आ रहा है कि बिल्ली क्रॉस की तो नहीं जाना है। एक और इसका तो और एडवांस स्टेज आ गया है कि सबसे पहले बोलते हैं कि कोई तुम पहले जाओ, उसके बाद हम जाएंगे। इस तरह से होता है, कोई पर्सन चल जाता है, क्रॉस करता है, अनजान पर्सन क्रॉस कर लिया, उसके बाद हम जाते हैं। ठीक, इस तरह से एडवांस स्टेज का ये कल्चरल बिलीव होता है। तो इसको हम डिल्यूजन वाले कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक, ये इसका मतलब क्या होता है कि ये इसको हम लोग बोलते हैं सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मतलब क्या होता है? सुपरस्टिशन का मतलब होता है कि जो बनाया गया है, जैसे भूत पिचास, ये सारा कुछ इसमें आता है। ठीक, तो ये नॉर्मली इस तरह का है, एक गलत माइंड में थॉट डाला गया है, तो ये कल्चरल बिलीव हमारे डिल्यूजन वाले कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स के बारे में। डिल्यूजन्स का कुछ टाइप्स होता है, जैसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ नेलहिजम्स, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिल्यूजन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिल्यूजन को पहले क्लियर कर ले। डिल्यूजन, किसी को प्रॉब्लम्स होगा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। डिल्यूजन का मतलब होता है कि फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, किसी के माइंड में कुछ गलत थॉट फिक्स हो गया है। ठीक, गलत थॉट बोलने का मतलब नेगेटिव चीज नहीं, आपके माइंड में जो चीज पहले से फिक्स हो गया उसको कोई झुठला नहीं सकता, उस तरह से कंडीशन हो जाता है। ठीक, सपोज पर्सन क्या बोलेगा कि हमको कोई मारना चाहता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा सोचेगा कि कोई मेरे से प्यार करता है, लेकिन वास्तविक में ऐसा कुछ है नहीं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम था। इस बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में।
सो डिल्यूजन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप में आ जाएगा हमारा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ये जो मोस्ट कॉमन डिल्यूजन होता है, इसमें पेशेंट को क्या लगता है कि जो पड़ोसी है या फिर कोई उसके चाहने वाले या फिर कोई अगल बगल वाले उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्लेम करके वो रिपोर्ट्स भी लिखवाता है पुलिस स्टेशन में। इस तरफ से कुछ देखने को उसमें मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर टीचर्स हैं उसको फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सब डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें एग्जांपल्स में आ जाएगा समवन वांट्स टू किल मी और हार्म मी। मतलब पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो उसको मारना चाहते हैं या फिर उसको कुछ हार्म करना चाहते हैं, इस तरह से देखने को मिलता है। और ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मोस्ट कॉमन होता है। ठीक, और ये कंडीशन सिजोफ्रेनिया वाले कंडीशन में देखने को मिलता है, या फिर कुछ अदर सिंड्रोम जिसमें अदर डिसऑर्डर होता है उस वाले कंडीशन में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन सिजोफ्रेनिया में ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मोस्ट कॉमन होता है, देखने को मिलता है। ठीक, सिजोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन ये देखने को मिलता है। बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का। रेफरेंस का मतलब होता है कि रिफरेंस, उसके लिए उसका कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक, मतलब सपोज कीजिएगा कि पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट हिम और स्पाइंग हिम। ठीक, तो इसमें क्या होता है पर्सन को डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस वाले में कि उसको लगता है कि कोई जो पर्सन है वो मेरे बारे में बात कर रहा है, कोई मेरा जासूसी कर रहा है। ठीक, इस तरह से उसको पेशेंट को लगता है और ये क्लेम करता है वो। ठीक, या फिर उसको बोलेगा कि समवन फॉलो मी, कोई मेरे को फॉलो कर रहा है, कुछ देर से कोई मेरे को फॉलो कर रहा है। इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए साइकेट्रिक ऐसा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने का मतलब होता है कि वो सारा सिम्टम्स खुद में देखना स्टार्ट कर देते हैं पर्सन, या फिर किसी अपने दोस्त में, फैमिली मेम्बर्स में ये सारा सिम्टम्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। साइकेट्रिक के बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के बाद वो खुद साइकेट्रिक पेशेंट बन जाते हैं। इसलिए हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक, इतना समझना है कि हम पेशेंट के कंडीशन को एनालिसिस कर दें। अब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो खुद साइकेट्रिक पेशेंट बन जाएंगे, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा मेरा। ठीक, तो उधर नहीं जाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी मतलब ग्रैंडियोसिटी में हम ही है जो है, मेरे पास वो पावर है कि हम आपको चला सके, अगर हम बोल देंगे तो आप सांस लेना बंद कर देंगे। इस तरह से इसमें जो थॉट होता है पेशेंट का रहता है। ठीक, तो ये मेनली क्या होता है कि मेनिया वाला कंडीशन में देखने को मिलता है। मेनिया वाला इसमें सुपर एक्टिविटी देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा पेशेंट में। ठीक, इस तरह का प्रॉब्लम्स ग्रैंडियोसिटी वाले में देखने को मिलता है। और ये क्या होता है फॉल्स बिग क्लेम, मतलब इसमें क्या होता है कि इतना लंबा लंबा क्लेम करेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा कि मतलब कि कभी कभी होता है कि मेरा दोस्त है बोलता है कि हम एरोप्लेन चला लेंगे, हेलीकॉप्टर चला लेंगे, ये सब मेरे लिए आम बात है। इस तरह का बोलता है, हम बहुत बड़ा राइडर हैं, ये सारा चीज़ क्लेम करता है वो। ठीक, वो अलग बात है कि उसको पड़ोसी भी नहीं जानता है, उसके बगल वाला पड़ोसी भी नहीं जानता है उसको, लेकिन वो बड़ा बड़ा क्लेम करता है कि हम इस गांव को तो ऐसे ही हैंडल कर लेंगे। इस तरह से क्लेम करना स्टार्ट करता है, तो उसी को बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक, एकदम बड़ा बड़ा झूठा वादा स्टार्ट कर देता है बोलना करना। ठीक, फिर उसको लगता है कि ही हैज ए सुपर नेचुरल पावर है उसके पास। ठीक, जैसे स्पाइडरमैन के पास है, जैसे क्रिस के पास है, इस तरह से उसको लगेगा कि मेरे पास भी इस तरह का पावर है। ठीक, इस तरह का क्लेम करना स्टार्ट कर देगा। और क्या उसको लगेगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप टेक एडवाइस हाउ टू रन कंट्री, मतलब उसको ऐसा लगेगा, वो क्लेम करेगा कि जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो मेरे से आते हैं और सलाह लेते हैं कि कैसे देश को चलाना है। इस तरह से बड़ा बड़ा क्लेम करना स्टार्ट कर देगा। इसमें आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में ये सारा कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म या फिर निगेशन। निहिलिज्म और निगेशन एक ही टर्म्स है। ठीक, बेसिकली दो नाम है। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में क्या होता है कि पेशेंट इज डिनाइंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीवन। पेशेंट डायरेक्ट क्लेम कर देता है कि कोई धरती पे कोई ऐसा चीज है ही नहीं। ठीक, इसमें पेशेंट को देखने को मिलेगा, पेशेंट डायरेक्ट बोलेगा कि ब्रेन नहीं है, मेरे अंदर ब्रेन भी नहीं है, मेरे पास लीवर भी नहीं है, मेरे पास स्टमक भी नहीं है। इस तरह से बड़ा बड़ा क्लेम करेगा, उसको हर चीज़ को वो इनकार कर देगा, नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, इसमें क्या बोलेगा, आई डोंट हैव लीवर, ब्रेन, स्टमक, ये सारा पेशेंट बोलना स्टार्ट कर देता है इसमें। और ये मेनली डिप्रेशन वाले कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक,
पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म तक डिप्रेशन में है तो डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म या फिर निगेशंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोटार्ड सिंड्रोम। कोटार्ड सिंड्रोम क्या होता है? कोटार्ड सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, ये निहिलिज्म का ही एक क्रॉनिक पार्ट होता है। निहिलिज्म का ही क्या होता है? क्रॉनिक पार्ट होता है। अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट है निहिलिज्म से सफ़र कर रहा है, ठीक है, निहिलिज्म वाला कंडीशन है, क्यों? क्योंकि वो सीवियर डिप्रेशंस में है, ठीक। निहिलिज्म सच एज निहिलिज्म, ये कंडीशन निहिलिज्म टाइप का ही है, लेकिन होता क्यों है? अगर सीवियर डिप्रेशंस में पेशेंट रहता है तो इस तरह का कंडीशन कोटार्ड सिंड्रोम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एरोटोमेनिक डिल्यूजन। एरोटोमेनिक डिल्यूजन या फिर डिल्यूजन ऑफ लव, मतलब इससे पता चल जाता है डिल्यूजन ऑफ लव, डिल्यूजन एरोटोमेनिक या फिर डिल्यूजन ऑफ लव। तो डिल्यूजन ऑफ लव कहने का मतलब होता है, डिल्यूजन मतलब कि एक फॉल्स फिक्स बिलीव है, ठीक, और लव का मतलब प्यार। ऐसा उसको लगेगा कि कोई मेरे से प्यार करता है, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। वो डायरेक्ट क्लेम क्या करेगा? द फेमस स्टार, बॉलीवुड स्टार सलमान खान लव्स मी, इस तरह से क्लेम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो पेशेंट क्या करेगा? द पेशेंट क्लेम दैट कि फेमस साउथ सुपर स्टार अल्लू अर्जुन लव्स मी, इस तरह का क्लेम करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा ओथिलो सिंड्रोम, या फिर उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, या फिर उसको फिर एक अदर नाम मॉर्बिड जेलेसी। ये 3 नाम से होता है। आप कोई भी इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में ये भी कुछ टर्म्स आ जाएगा, ये भी टर्म्स आ जाएगा, या फिर ये भी टर्म्स आ जाएगा। तो मेनली जो इनफिडेलिटी का मतलब होता है, इनफिडेलिटी का मतलब होता है धोखा, ठीक। तो डिल्यूजन ऑफ धोखा का मतलब होता है कि उसको लगेगा जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा लाइफ पार्टनर है, जो मेरी पत्नी है, उसको किसी से अफेयर है। इस तरह से उसको माइंड में फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाएगा, ठीक। और नॉर्मली क्या बोलेगा? उसको लगेगा हिज पार्टनर्स हैज अफेयर विथ समवन, उसका जो पार्टनर्स है उसको किसी और से अफेयर है, ठीक। और नॉर्मली ये सब्सटेंस अब्यूज वाला कंडीशन में देखने को मिलता है। सब्सटेंस अब्यूज मतलब कोई ड्रग्स लॉन्ग टर्म तक ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, ठीक, ऐसा कुछ सब मटेरियल्स ले रहा है जिससे वायलेंस क्रिएट कर रहा है, और मतलब अलग अलग डिल्यूजन्स हो रहा है, ठीक। तो बेसिकली अल्कोहल वाला कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फॉल्स बिलीफ को क्या करता है, उसका माइंड में फिक्स हो जाता है, और इस तरह से क्लेम करना स्टार्ट कर देगा कि माई पार्टनर्स हैव अ अफेयर विथ समवन, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट क्या है कि मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम। ये भी डिल्यूजन का ही एक पार्ट होता है, मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम। इससे पता चलता है कि मिस आइडेंटिफिकेशन जो हम लोग पेशेंट या फिर जो किसी पर्सन को आइडेंटिफाई, जो पेशेंट होता है किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है, वो उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता है, उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। उसमें फर्स्ट में आता है एक कैप ग्रास। कैप ग्रास जो प्रॉब्लम्स का एक मतलब कैप ग्रास एक प्रकार का डिल्यूजन के टाइप्स ही है। इसमें पेशेंट को क्या लगता है कि उसके जो चाहने वाले या फिर क्लोज पर्सन है वो किसी बहरूपिये के बदले में रिप्लेस किया गया है। सपोज कीजिएगा कि इसमें क्या लिखा, क्लोज पर्सन रिप्लेस्ड बाय समवन, ठीक। उसका जो मान लीजिए सपोज कि उसका बीबी है, वो किचन में काम कर रही है, ठीक। उसको लगेगा कि वो मेरी बीबी नहीं है, वो किसी और पर्सन द्वारा चेंज किया गया है। क्यों? देखिए कभी कभी क्या होता है कि सपोज सब लोग ये एक्सपीरियंस करता है कि या फिर बचपन में एक्सपीरियंस किया हो या फिर कभी और एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन होता है ऐसा। और बेसिकली डिल्यूजन वाले पेशेंट में तो ज़्यादा देखने को मिलता है कि जब किसी पर्सन को कम प्यार मिलता है, सपोज कीजिए 1-2 भाई बहन है, ठीक। तो नॉर्मली छोटा छोटा बच्चा लोग क्या होता है, ऐसे सोचता है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं कि अगर पापा द्वारा कम प्यार किया गया हो या फिर मम्मी द्वारा पीटा गया हो, तो एक समय के लिए 1 मिनट के लिए ये जरूर आता है कि ये मेरे पापा तो हो ही नहीं सकते, ये कोई बहरूपिया है, उसको चेंज किया गया है। इस तरह से तो पापा बिहेव नहीं करते हैं मेरे साथ, नहीं मारते हैं, प्यार करते हैं वो, ठीक। इस तरह से माइंडसेट होता है, ठीक। तो ये वाला जो माइंडसेट डिल्यूजन वाला मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम में देखने को मिलता है, और कौन से वाले में? कैप ग्रास सिंड्रोम में देखने को मिलता है, ठीक। इसमें लगेगा कि जो किचन में जो औरत है, जो मेरी बीबी है, पेशेंट को ऐसा लगेगा जो बीबी है वो जो किचन में है वो मेरी बीबी नहीं है, वो रिप्लेस किया गया है, वो बहरूपिया द्वारा चेंज किया गया है, ठीक। इस तरह से प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं कैप ग्रास। नेक्स्ट आता है फ्रीगोली सिंड्रोम। फ्रीगोली सिंड्रोम्स में क्या होता है कि कोई स्ट्रेंजर होगा, ठीक, कोई स्ट्रेंजर होगा, उसको कोई जान पहचान नहीं होगा, लेकिन पेशेंट्स अगर ये वाला प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम से, तो उसको वो अपना लगेगा। सपोज कीजिए कि फील्ड में कोई औरत जा रही है,
कोई लेडीज जा रही है 25 ईयर्स की लेडीज जा रही है तो उसको पकड़ना स्टार्ट कर देगा, पकड़ेगा बोलेगा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसे ही बोलेगा, वाइफ है उसको लगेगा मेरी वाइफ है, ठीक, और उसको बोले तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ठीक, और बोलेगा तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है, चलो जाकर किचन में खाना बनाओ, चलो मम्मी को सेवा करो, ठीक, इस तरह से वो क्लेम करेगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, पर्सन विल थिंक अबाउट अ स्ट्रेंजर दैट ही इज माई वाइफ, या फिर क्लोज पर्सन, ठीक, इस तरह से उसका थिंकिंग होगा, और उसके वजह से पेशेंट क्या करेगा, वो आर्ग्यूमेंट्स करेगा, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है, लेकिन पेशेंट को क्या लग रहा है कि वो मेरी वाइफ है, जिसकी वजह से वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स भी होता है। नेक्स्ट एक बहुत ही नोट पॉइंट है कि जो डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन मतलब फॉल्स फिक्स्ड बिलीव, ये क्या होता है, ये जो फिनोमिना होता है वो किस में देखने को मिलता है, ये साइकोटिक डिसऑर्डर में। अब बात करते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर का मतलब साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो डिल्यूजन आता है साइकोसिस वाला कंडीशन में, इसमें इनसाइट एब्सेंस होता है, मतलब कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि हम इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, ठीक, ये चीज़ होता है। और ये मेनली जो होता है सिजोफ्रेनिया वाला कंडीशन में डिल्यूजन देखने को मिलता है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को एनालिसिस करने के लिए सेकेंड एस्पेक्ट्स में हम लोग देख रहे थे कि पेशेंट के अंदर किस प्रकार का थॉट है। थॉट डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे। थॉट डिसऑर्डर्स 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किए थे। पहला फ्लो या फिर स्ट्रीम ऑफ डिल्यूजन, दूसरा था जो थॉट में कुछ प्रॉब्लम्स था, कंटेंट में प्रॉब्लम्स था, जिसमें लोग डिल्यूजन्स का पूरा टाइप्स पढ़े, ठीक, डिल्यूजन्स का पूरा टाइप्स पढ़ लिए। फिर पोजीशन ऑफ डिल्यूजन, जो थॉट उसके अंदर डाला जा रहा था, ऐसा पेशेंट को बिलीव हो रहा था। फिर डिसऑर्गेनाइज थॉट हो रहा था। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए थे इसके थ्रू। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका फ्लो के बारे में, फ्लो और स्ट्रीम ऑफ थॉट, स्ट्रीम ऑफ थॉट मतलब इसका सेकंड। हम लोग अभी पार्ट बात किए जो कंटेंट में प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम के जो थॉट था उसमें प्रॉब्लम था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स है फ्लो में, जब पेशेंट क्या बोल रहा है, उसका थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो स्पीड है उसका बोलने का, जो थॉट है या फिर जो थिंकिंग विचार जो आ रहे हैं उसमें अब नॉर्मलिटीज है, बात करने का जो प्रॉब्लम्स है, रेट है, कॉन्टिन्यूटी है, फ्लो है, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए साइकेट्री, ठीक। नेक्स्ट हम लोग वही बात करेंगे फ्लो के बारे में। तब तक आप जितना से ज़्यादा हो सके चैनल्स को शेयर कीजिए, ठीक, इस चैनल्स को शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े, ताकि लोगों को पता चले कि साइकेट्री का एक सिंपल और सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपसे आपको बेनिफिट हो, आपको फ्रेंड्स के बेनिफिट्स हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।